नमस्कार दोस्तों, रैंक पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के दृष्टिकोण से आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा क्लास है संविधान सभा। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1924 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी। तो चार ऑप्शन है। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। आपके चार ऑप्शन हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम एन राय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप किसने प्रदान किया। आपके ऑप्शन है एम एन रॉय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। आपका उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। आपके चार ऑप्शन हैं। 1934, 1935, 1936, 1938। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1936। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक नवनिर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के पश्चात संविधान का निर्माण करेगी। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। वेवेल योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। का सही उत्तर देख लेते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन अर्थात क्रिप्स योजना, 1942। आपका अगला क्वेश्चन होगा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था। आपके चार ऑप्शन है। क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना, 1946। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था। कैबिनेट मिशन योजना, 1946। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। आपके सही आपके ऑप्शंस हैं। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, वेबल योजना, माउंटबेटन योजना। आपका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना, 1946। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना, 1946। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ हुए अधिवेशन में रखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, लखनऊ, कराची, फैजपुर, लाहौर। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फैजपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 296, ऑप्शन डी 395। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, 389। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का विभाजन किस प्रकार किया गया था। चलिए आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासतें, 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्र। ऑप्शन बी 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देशी रियासतें, 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए निर्वाचित 292 सदस्यों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 205, 208, 211, 214।
आपका सही उत्तर होगा 208, ऑप्शन बी 208। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 389, 299, 296, 292। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 299 यानी 299। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपके ऑप्शन है 70, 75, 80, 93। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 70। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 229, 292, 208, 299। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर रखा जाएगा? ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 लाख, बी 8 लाख, सी 10 लाख, डी 15 लाख। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 लाख। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया गया था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। जनता द्वारा, प्रांतीय विधानसभाएं द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। चलिए उस सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाएं द्वारा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए बंगाल, बी पंजाब, सी मद्रास, डी संयुक्त प्रांत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। मैसूर, जयपुर, हैदराबाद, बड़ौदा। आपका सही उत्तर है हैदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। बॉम्बे, मद्रास, पश्चिम बंगाल, बिहार। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन सी वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन डी खुला मतदान। आपका सही उत्तर है वर्गीय मताधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार निर्वाचित हुए थे? ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार निर्वाचित हुए थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का चुनाव इसके द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया गया था? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। संसद द्वारा, प्रांतीय विधानसभाएं, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया है? किसने किया था? संविधान सभा का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन है ब्रिटिश सांसद, भारतीय संविधान सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संविधान प्रारूप समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय संविधान सभा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। आपके चार ऑप्शंस दिए गए, 1945, 46, 47 या 48। चलिए आपका सही उत्तर है 1946। विधानसभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन बी 1946। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आपके चार ऑप्शन है। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950। आपका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन होगा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
तो आपके कौन सा होगा सही उत्तर? चलिए देख लेते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो चार ऑप्शन है, 15 अगस्त 1943, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1950। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अम्बेडकर। सही उत्तर होगा बी सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, नवंबर 1946, दिसंबर 1946, जनवरी 1947, अगस्त 1947। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिसंबर 1946। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन बी, बी एन राव। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष या सभापति कौन थे? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एच पी कामत या एच एच वेग। आपका सही उत्तर होगा एच एच वेग। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? आपके ऑप्शन है 10, 11, 13 या 15। आपका सही उत्तर है 13। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ये चार ऑप्शन है, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव भीमराव अम्बेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति में कुल 5 सदस्य थे। प्रारूप समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। चलिए इसका सही उत्तर होगा, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आपका सही उत्तर देख लेते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? आपके चार ऑप्शन है, बहुमत के आधार पर, सहमति एवं समायोजन के आधार पर, राष्ट्रपति के आदेश से, न्यायपालिका के निर्णय से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहमति एवं समायोजन के आधार पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपके चार ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए, भारतीय संसद, संविधान सभा, संविधान आयोग, अंतरिम सरकार। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान सभा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने किस दिन स्वीकार किया था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949। आपका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके चार ऑप्शन हैं। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1947। फिर इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से 26 जनवरी 1949 को पारित किया था या अडॉप्ट किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? के चार ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग, कैबिनेट मिशन। तो चलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? स्वराज पार्टी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1924 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा कब से अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित या नामित किए गए थे? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से, विधि संसद द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 18 दिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 395 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूची। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 299, 284, 296, 389। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 284। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा अंतिम बार किस दिन बैठक के लिए मिली थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। आपका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1949। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान का मुख्य शिल्पकार किसे माना जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। का सही उत्तर है भीमराव रामजी अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या 24 जनवरी 1950। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी?
आपके ऑप्शन है 10, 12, 15 या 18। आपका सही उत्तर है 15। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950। आपका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन ने संविधान सभा को पूर्ण विधायी एवं संवैधानिक अधिकार कब सौंपे? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1950। आपका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवी मावलंकर संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? ए प्रारूप समिति, बी संघीय संघ शक्ति समिति, ऑप्शन सी प्रकार्य समिति, ऑप्शन डी संचालन समिति। आपका सही उत्तर है प्रकार्य समिति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करेगा, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।